आज हम पढ़ेंगे कि एक कॉमर्शियल बैंक अपना क्रेडिट क्रिएशन किस तरह करता है। क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो लोन क्रिएट करता है, क्रेडिट का मतलब लोन से होता है, वो किस तरह अपने प्रोसेसिंग करता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, अगर हमें क्रेडिट क्रिएशन को पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक के, तो मेन द कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट किस पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर वन, अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, द डिपॉजिट ऑफ द हाउस होल्ड और फर्म हेल्ड बाय द बैंक इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब कि अगर कोई बैंक है तो उस बैंक में फर्स्ट टाइम जो पैसा जमा होता है, चाहे वो हाउस होल्ड के थ्रू हो, किसी परिवार क्षेत्र के थ्रू हो, या आइदर फर्म किसी फर्म के थ्रू हो, तो फर्स्ट टाइम जो अमाउंट कैश की फॉर्म में जमा होता है इट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। पहला पॉइंट ये है इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होती है कि जितना भी पैसा बैंक में जमा होता है उसमें कितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा और बाकी आगे फर्दर पब्लिक को लोन के लिए देगा। तो जो पैसा वो अपने पास रिटेन करता है उसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है ना। जैसे 20 अगर 1000 रुपये एक आदमी ने जमा करे और 20% लीगल रिजर्व रेशियो है, तो 200 रुपये यहाँ रहेंगे बैंक के पास और 800 रुपये आगे लोन पे दिए जाएंगे। आगे देखो उसमें पढ़ते हैं, इट इज द फ्रैक्शन डिपॉजिट द कॉमर्शियल बैंक विद द लीगल कंपल्सरी फॉर कॉमर्शियल बैंक to keep the form of cash reserve ratio or liquidity ratio. ठीक है। LRR determine the limit of credit by the commercial bank and the bank need to hold fraction of deposit as a reserve। कि कितना पैसा वो रिजर्व के फॉर्म में अपने पास रखेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि डिमांड विद विदड्रॉ फ्रॉम द डिपॉजिटर, कि डिपॉजिटर जो है वो अपने पैसे की डिमांड कितने टाइम में कर रहा है। नॉर्मली बैंक स्टडी करता है कि भाई एक आदमी अगर बैंक में पैसा जमा करता है तो नॉर्मली उसमें विदड्रॉ नहीं करता, लेकिन अपनी पूरी स्टडी के अकॉर्डिंग वो देखता है कि अगर आदमी 1000 रुपये जमा करता है तो 200 रुपये वो विदड्रॉ करता है, बाकी विदड्रॉ नहीं करता। तो इस स्टडी के आधार पर एलआर को डिसाइड किया जाता है कि एक आदमी ने वो पैसा जो बाकी 800 होता है वो बैंक अपने पास नहीं रखता, वो आगे लोन की फॉर्म में देता है जिससे उससे इंटरेस्ट मिलता है और उसकी इनकम क्रिएट होती है। ठीक है। आगे देखो, द क्रेडिट ऑफ डिपॉजिट क्रिएट बाय द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट। अब बैंक कैन नॉट लेट मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट। जितना उसके पास कैश की फॉर्म में पैसा आ रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट मान 1000 रुपये आ रहा है, उससे ज्यादा वो लोन नहीं दे सकता। टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट 1/LRR। इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कह रहे लेट अस illustrate the process of the credit creation example. Let us suppose that every bank has to keep cash reserve 20% and total deposit of primary deposit is 1000। हमने माना है कि LRR 20% है और प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज है। अब उसके बेस पे जहाँ पे हमने प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ माना है और LRR 20%, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो नंबर वन क्या है, वी हैव टू अज्यूम दैट द प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000 एंड मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट इज LRR अज्यूम टू 20%। तो टोटल मनी क्रिएशन किस तरह होगा, 5000 कैसे होगा, हमने फॉर्मूला लगाया, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 1 अपॉन में 20%, तो 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 20%। तो परसेंटेज को हटाने के लिए ऊपर 100 रखा, इसे कैंसिल किया 5, तो इसका मतलब 1000 के प्राइमरी डिपॉजिट पर अगर LRR 20% है तो 5000 का क्रेडिट क्रिएशन होगा। अभी क्रेडिट क्रिएशन होगा कैसे, ये हम इसमें देखते हैं। अभी एग्जाम्पल को फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल, ये बॉक्स में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फर्स्ट डिपॉजिट 1000 हुआ, 20% हमने लीगल रिजर्व रखी कि ये पर्सन जिसने पहला पैसा जमा करा है कभी विड्रॉ करने आ सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम ऑन एवरेज 200 रुपये विड्रॉ करेगा। 800 रुपये हमने लोन की फॉर्म में दे दिए, 800 रुपये सेकेंड राउंड में आए, इसका भी 20% हमने यहाँ रखा 160 और 640 किसी और को लोन में दे दिया। तो ये रोटेशन लगभग चलता रहता है, ये डिपॉजिट होते गए, ये नए लोन आ रहे हैं, ये लीगल रिजर्व हो गया और ये लोन। तो टोटल लोन को अगर हम देखें तो लोन टोटल जो क्रिएट हुआ है और जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है डिपॉजिट वो कितना है 5000। तो इसका मतलब हम 5000 तक का लोन क्रिएट कर पा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल डिपॉजिट पर और LRR पर। अब इसी चीज को यहाँ लेटेस्ट करके समझाया गया कि बैंक
Number one, the bank will keep 20% of 1000 and meet to demand of the assume that out of the liability and deposit and let the remaining 800. The borrowing will, second point, the borrowing will be use this money and money will be कम टू दी बैंकिंग सिस्टम। अब जब हमने इसको लोन दिया है किसी को तो वो सारा सिस्टम क्या है, हम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चेक के थ्रू है, इसमें कैश का कोई प्लेस नहीं होता, सारा चेक के थ्रू का वर्किंग होती है। इसको भी 800 का लोन चेक के थ्रू मिलेगा, इसमें जो आगे 640 का लोन दिया वो भी चेक के थ्रू मिलेगा, जो आगे पेमेंट कर रहा है, जो आगे पेमेंट कर रहा है वो सब चेक के थ्रू हो रहा है, और सारे बैंक सिस्टम को हमने एक यूनिट माना है।